जोड़कर देखा जाता है। चीन में आमतौर पर राष्ट्रपति को 2 कार्यकाल ही मिलते थे। 69 साल के शी जिनपिंग 2012 में चीन के राष्ट्रपति बने थे और वो बीते 10 साल में अपने 2 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। लेकिन संविधान संशोधन के बाद जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस की बैठक में अपने भाषण में जिनपिंग ने एक बार फिर ताइवान को लेकर चीन के कड़े रुख का इजहार किया। जिनपिंग ने कहा, चीन ने हांगकांग पर नियंत्रण हासिल किया और वो ताइवान में भी विदेशी ताकतों के दखल को सहन नहीं करेगा। 面对香港局势动荡变化，我们依照宪法和基本法有效实施反腐败斗争，取得压倒性胜利，并全面巩固，消除了党、国家、军队内部存在的严重隐患。经过不懈努力，党找到了自我革命这一跳出治乱兴衰历史周期率的第2个答案，确保党永远不变质、不变色、不变味。 तीसरी बार राष्ट्रपति का ओहदा संभालने से पहले जिनपिंग ने कहा कि वो चीन ताइवान विवाद को शांति से सुलझाना चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो सेना के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा। 解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。我们坚持以最大诚意，尽最大努力，争取和平统一的前景，但绝不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。 हाल ही में ताइवान विवाद को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ गई थी, इसलिए जिनपिंग ने बयान देकर अमेरिका को सख्त संदेश देने की कोशिश की है। चीन में बहुदलीय लोकतंत्र नहीं है, वहां एक ही पार्टी का शासन चलता है। पार्टी का महासचिव देश का सबसे बड़ा नेता भी होता है। फिलहाल जिनपिंग के पास कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव, राष्ट्रपति और सेना के सर्वोच्च कमांडर, ये तीनों ही पद हैं। इस तरह वो चीन के सबसे ताकतवर नेता हैं और तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी शक्तियां और बढ़ सकती हैं। और दुनिया के सामने ये खतरा इस बात का है कि जिनपिंग के नेतृत्व में चीन आर्थिक और सामरिक विस्तारवाद की राह पर आगे बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन से जिनपिंग के बारे में लगातार खबरें आ रही हैं। शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की खबर से दुनिया में पैनिक फैल गया है। ड्रैगन के अगले कदम से सुपर पावर समेत कई देश टेंशन में क्यों हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। तानाशाह की ताजपोशी, दुनिया में खलबली। अमेरिका से ताइवान तक बढ़ गई टेंशन। शी जिनपिंग के तीसरी बार चीन की बागडोर संभालने की खबर से दुनिया भर में घबराहट है। चीन की आक्रामक और विस्तारवादी नीतियों के और बढ़ने की आशंका से दुनिया के कई देश डरे हुए हैं। घबराहट की पहली वजह ताइवान पर चीन की नजर। चीन और ताइवान के बीच तलकी का इतिहास काफी पुराना है। चीन ताइवान पर अधिकार जमाता रहा है। जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद कई बार ताइवान में चीन की सेना ने खौफ की दस्तक दी है। पिछले 10 साल में अनगिनत बार ड्रैगन की सेना के फाइटर जेट ताइवान में दहशत भर चुके हैं। जिनपिंग के राज में चीन की आक्रामकता और बढ़ी है। हाल के दिनों में जिनपिंग की सेना ताइवान की सीमा तक पहुंच गई थी। अब जब जिनपिंग तीसरी बार चीन की कमान संभालने जा रहे हैं तो ताइवान की चिंता बढ़नी लाजमी है। जिनपिंग ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में उन्होंने साफ कह दिया कि ताइवान की आजादी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है और उनका हर विकल्प खुला हुआ है। 这针对的
是外部势力干涉和极少数台独分裂分子及其分裂活动，绝非针对广大台湾同胞。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，国家统一、民族复兴的历史车轮滚滚向前，祖国完全统一一定要实现，也一定能够实现。 घबराहट की दूसरी वजह अमेरिका से रिश्ते बिगड़ने का डर। जिनपिंग ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में जिनपिंग ने साफ कहा कि वो ताइवान में विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कह चुके हैं कि चीन के हमले की स्थिति में अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा। ऐसी हालत में जिनपिंग की एक बार फिर ताजपोशी के बाद अमेरिका और चीन के बीच ताइवान के मुद्दे पर टकराव हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। घबराहट की तीसरी वजह एलएसी पर बढ़ सकता है तनाव। जिनपिंग के राष्ट्रपति रहते हुए एलएसी पर हिंसक झड़प हुई। 2020 में गलवान में हुए संघर्ष के बाद एलएसी पर कई बार टकराव के हालात बने। हालात इतने बिगड़ गए कि कड़कड़ाती सर्दी में भी दोनों तरफ की सेनाएं एलएसी पर तैनात रहीं। इस दौरान चीन लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक साजिश रचता रहा। लद्दाख में पैंगोंग लेक पर पुल बनाना हो या अरुणाचल के पास तक रेल नेटवर्क तैयार करना, चीन हर संभव साजिश रचता रहा। इसीलिए जिनपिंग का फिर से चुना जाना किसी खतरे से कम नहीं है। भारतीय फौज मुस्तैद है। चालबाजी और दादागिरी बताती है कि जिनपिंग के राज में ड्रैगन कभी भी कोई भी साजिश रच सकता है। घबराहट की चौथी वजह चीन की विस्तारवादी नीति। पिछले कई दशक से चीन साउथ चाइना सी पर अपना दावा ठोकता आया है। चीन साउथ चाइना सी की खनिज संपदा पर नजर गड़ाए बैठा है। चीन को साउथ चाइना सी में अमेरिका की मौजूदगी भी अखरती रहती है। जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद से साउथ चाइना सी में ड्रैगन की दादागिरी और बढ़ी है। जिनपिंग की तीसरी बार ताजपोशी से साउथ चाइना सी में चीन की आक्रामकता और बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन साउथ चाइना सी में किसी का दखल नहीं चाहता। इसकी वजह भी है। दरअसल साउथ चाइना सी 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। समुद्र के इस टुकड़े पर करीब 250 छोटे बड़े द्वीप हैं। ये इलाका हिंद और प्रशांत महासागर के बीच है। चीन ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस से घिरा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरे इलाके पर जापान का कब्जा था। जापान हारा तो चीन ने इस पूरे टुकड़े पर कब्जा जमा लिया। सवाल यह है कि चीन के लिए साउथ चाइना सी इतना अहम क्यों है? चीन क्यों समुद्र के इस टुकड़े पर एकाधिकार चाहता है? दरअसल दुनिया में होने वाले व्यापार का 80% समुद्री मार्ग से होता है। इस व्यापार का करीब 1/3 साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है। यहाँ से सालाना करीब $3.37 ट्रिलियन का कारोबार होता है। साउथ चाइना सी में खनिज संपदा का अपार भंडार है। ऐसे में साउथ चाइना सी में हर मुल्क की दिलचस्पी है, लेकिन चीन ने इस इलाके की मजबूत घेराबंदी की हुई है। चीन की दादागिरी ऐसी है कि कोई देश उसके सामने नहीं टिक पा रहा। इसके अलावा चीन की विस्तारवादी नीतियों से भी दुनिया डरी हुई है। जिनपिंग के राज में चीन ने कर्ज देकर कई देशों को अपने जाल में फंसाया है। अब जब जिनपिंग और ज्यादा ताकत के साथ चीन की सत्ता संभालने जा रहे हैं, तो ड्रैगन की आक्रामक और विस्तारवादी नीतियां और बढ़ने की आशंका है। ऐसा हुआ तो ये दुनिया के लिए किसी खतरे से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिनपिंग की ताजपोशी से भले ही दुनिया में घबराहट है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिनसे इस तानाशाह की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको दिखाते हैं जिनपिंग के सामने वो 10 चुनौतियां जिनसे उन्हें पार पाना होगा। जिनपिंग के सामने पहली चुनौती गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसाने के आरोप से निपटने की होगी। जिनपिंग के सामने दूसरी चुनौती साउथ चाइना सी में टकराव का समाधान निकालने की होगी। साथ ही जिनपिंग को हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों का आंदोलन भी चुनौती दे रहा है और उनकी परेशानी बढ़ा रहा है।
इसके अलावा ताइवान मामले पर अमेरिका से सीधी चुनौती भी जिनपिंग की मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी है। साथ ही चीनी कंपनियों की इमेज सुधारने की भी चुनौती जिनपिंग पर होगी। इन कंपनियों पर दुनिया भर में जासूसी करने का, चीन के लिए जासूसी करने का आरोप लगता रहा है। साथ ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर तनाव से निपटना भी जिनपिंग की बड़ी चुनौती होगी। कई देशों में इसका विरोध हो रहा है, जिसमें उसका चहेता पाकिस्तान भी है। इसके अलावा भारत